हेलो दोस्तों, इंक एग्ज़ाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज है 30 अक्टूबर 2020 और आज की करंट अफेयर की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन JBIC में किस भारतीय बैंक के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन JBIC के साथ $1 बिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस ऋण से भारत में जापानी कार कंपनियों के संचालन में आसानी होगी। यह वित्त पोषण भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल में सहायता करेगा। JBIC का फुल फॉर्म है यानी जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। एक नीति आधारित वित्तीय संस्थान है ये, जो जापान सरकार के पूर्ण स्वामित्व में अधीन है, जिसका उद्देश्य जापान की ध्वनि विकास, अंतर्राष्ट्रीय और समाज में योगदान करना है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। SBI का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा, हाल ही में किस राज्य ने अधिवक्ता कल्याण कोष योजना का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु सरकार ने अधिवक्ता कल्याण कोष योजना का शुभारंभ किया है। ये जो है तमिलनाडु सरकार ने युवा अधिवक्ता कल्याण कोष योजना का शुभारंभ किया है, यानी यंग एडवोकेट वेलफेयर स्कीम का उद्देश्य युवा अधिवक्ता कल्याण कोष में नए उम्मीदवार की चुनौतियों का सामना करने में मदद करना। यह वकीलों के 2 साल के लिए 3,000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। मतलब जो भी प्रैक्टिस वाले वकील हैं उनको 2 साल के लिए 3,000 रुपया महीना दिया जाएगा, जो लॉ कॉलेजों में से अभी पढ़ के निकले हैं और एक वरिष्ठ अधिवक्ता के बनने में अनिवार्य प्रैक्टिस में उनको समय लगता है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। मुख्यमंत्री कौन है? के पलानीस्वामी। राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु का नृत्य क्या है प्रमुख? भरतनाट्यम। ठीक है, इतने। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाट्य तरंगिणी द्वारा वर्चुअल फेस्टिवल परंपरा सीरीज 2020 का आयोजन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वेंकैया नायडू ने किया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी में नाट्य तरंगिणी द्वारा आयोजित वर्चुअल फेस्टिवल परंपरा सीरीज 2020 राष्ट्रीय संगीत और नृत्य कला का राष्ट्रीय पर्व परंपरा श्रृंखला त्यौहार शुरू किया। नाट्य तरंगिणी पिछले 23 वर्षों से इसका आयोजन कर रही है और यह ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस के अवसर पर किया गया। अभी हाल ही में 27 अक्टूबर को ऑडियो विजुअल हेरिटेज दिवस मनाया गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेखक
ने नई किताब नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स प्रकाशित की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सरबप्रीत सिंह। सरबप्रीत सिंह एक नई किताब नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरी फ्रॉम 1984 नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज 1984 लिखी है। लेखक सरबप्रीत सिंह इस पुस्तक में 1984 के सिख नरसंहार की याद दिलाती है। यह पुस्तक वास्तविक घटनाओं का काल्पनिक संस्करण है। यह सिखों के जीवन और प्रभाव के माध्यम से 1984 की घटनाओं को दर्शाती है। इस पुस्तक को पेंगुइन पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय डाक सेवा के बीच पोस्टल शिपमेंट पर समझौता किस देश की डाक सेवा के साथ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अमेरिकी डाक सेवा। भारतीय डाक सेवा और अमेरिकी डाक सेवा ने पोस्टल शिपमेंट से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय यानी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम डेटा के लिए एक समझौता किया। यह उनके भौतिक आगमन से पहले अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रसारित करने में सक्षम है। अब ये समझौता किस लिए हुआ? अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक डेटा को संचारित और प्राप्त करना संभव इससे हो जाएगा और डाक वस्तुओं की सीमा शुल्क निकासी में सक्षम होगा। इससे विश्वसनीयता, दृश्यता और सुरक्षा के मामले में डाक सेवाओं के प्रदर्शन में सुधार होगा। अभी भारतीय डाक सेवा का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है? अरुंधति घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ 1.8 किलोमीटर लंबा फेनी पुल दिसंबर 2020 तक पूरा करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश के साथ 1.8 किलोमीटर लंबा फेनी पुल दिसंबर 2020 तक पूरा करने का घोषणा किया है। फेनी पुल जो है भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत के सबरब और बांग्लादेश के रामगढ़ के बीच जोड़ने वाला फेनी पुल वर्ष 2020 के दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश की जोड़ने वाले इस पुल की जो कुल लंबाई है वो 1.8 किलोमीटर लंबी है, जिस पर कुल लागत जो है 129 करोड़ रुपए की आई है। अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। वहाँ की मुद्रा क्या है? टका। ठीक, इतने फैक्ट बनना। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य ने भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू की है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है राज्य सरकार महिला शिक्षा को बढ़ावा देना और लड़कियों के अनुपात में सुधार लाना, और राज्य सरकार बेटी के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। यहाँ के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। ठीक, कितने फैक्ट बन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 8। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत की है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना ESI
ESI यानी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस। अरुणाचल प्रदेश के ये पाम्पुम पारे जिले की अधिसूचित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई। कारखाने में काम करने वाले 21,000 रुपये प्रति माह कमाने वाले कर्मचारी ESI योजना का लाभ ले सकेंगे। इस योजना में पंजीकरण के तहत कोई फिजिकल दस्तावेज जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। CM कौन है? पेमा खांडू। राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा। इतने फैक्ट इससे बन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 9। हाल ही में दुनिया सबसे बड़ा फाउंटेन पेन हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन किस शहर में स्थापित किया गया है? यानी फव्वारा फाउंटेन किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये दुबई में स्थापित किया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 दुबई शहर में पाम फाउंडेशन ने दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन स्थापित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो समुद्र तल से 1335 वर्ग मीटर समुद्री जल के क्षेत्र में फैला है। पाम फाउंटेन में 3,000 से अधिक LED लाइट्स और 7,500 नोजल हैं। यह हवा में लगभग 105 मीटर तक पानी ऊपर फेंक सकता है। तो ये दुबई में स्थापित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां। हाल ही में किस खिलाड़ी को डॉक्टर ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रोहित शर्मा को डॉक्टर ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। तो रोहित शर्मा को 28 अक्टूबर को हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर से घोषित किया गया है। डॉक्टर ट्रस्ट निगरानी उपकरणों का उत्पादन करता है, जो रक्तचाप, रक्त में ऑक्सीजन के स्तर, श्वसन दर, नाड़ी दर की पहचान कराता है। ठीक, इतने फैक्ट बन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है केंद्र में शिक्षा सुधार के लिए किस आयोग ने एक पैनल का गठन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नीति आयोग। नीति आयोग ने शिक्षा में सुधार के लिए एक पैनल का गठन किया, जो शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार की शुरुआत करेगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय सलाहकार समिति भारत शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? अमिताभ कांत। ठीक, चलिए इतना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 24 अक्टूबर को ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया। राज्य सरकार ने इसलिए इस ऐप को ला रही है, जो उपयोगकर्ताओं की अवशिष्ट जलाने, औद्योगिक प्रदूषण और धूल के बारे में शिकायत करने में मदद करेगा। यह फोटो और वीडियो के माध्यम से शिकायत पर आधारित होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 13 IIFF में मरणोपरांत किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ओमपुरी को सम्मानित किया गया। ये दिवंगत भारतीय अभिनेता ओमपुरी को IIFFB यानी इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन के तीसरे संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनकी पत्नी को नंदिता पुरी को मिला। बोस्टन, अमेरिका में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
ठीक। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।